जब यहाँ पे पहुंचे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको घेरे हुए थे। सब चाहते हैं कि टीआरई 3 में हमारा एक सीट पक्का हो जाए। तो अभी एक सीट पक्का करने के लिए आप जोड़ लीजिए, मुश्किल से 20, 22, 25 दिन का समय अभी से बचा हुआ है। इतने कम समय में बेहतर तरीके से रिवीजन हम कैसे करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस हम कैसे देंगे बाय प्रैक्टिस के माध्यम से। जैसे आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, कोई साल, 2 साल, 5 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, तो इतने दिनों का मेहनत आपका 2 घंटे में जज होगा। एग्जामिनेशन हॉल का जो 2 घंटे का समय मिलता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस समय का टेम्परामेंट आपका कैसा रहता है। 4000 स्टूडेंट के बीच आपका खुद का क्या परफॉर्मेंस है, ये अपने आप में बड़ी बात है जज करना। जब यही 4000 स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका नहीं रहता है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि जहां लाखों छात्र बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे। हमारे साथ नवीन सर मौजूद है और हम जब यहाँ पे पहुंचे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको घेरे हुए थे। प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट्स से पूछेंगे जरूर कि प्रैक्टिस का क्या महत्व है लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि टीआरई 3.0 बस कुछ दिनों में है। और बात ये भी करेंगे कि 25 तारीख को जो लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं, नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं, सप्लीमेंट्री को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, रिवाइज रिजल्ट को लेकर और बहुत सारे मुद्दे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के। और अभी हम मौजूद है नवीन सर के यहाँ। ये बताइए कि जब हम पहुंचे आपके पास तो पूरा आप घिरे हुए थे स्टूडेंट्स के साथ, मतलब कि वो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस वाले थे, क्या आप करा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं डेट एडमिट कार्ड पर भी बातें हो रही है, सारी बातें अब कंफर्म हो गई है। जुलाई लास्ट में 19 जुलाई से आपका एग्ज़ाम होना है। तो सवाल ये उठता है कि अब लास्ट मोमेंट में अभी भी छात्र जिनका परफॉर्मेंस बेहतर है वो और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनको अभी भी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है कि पता नहीं कितना कट ऑफ जाएगा, कितना तक हमारा सेफ जोन रहेगा वगैरह वगैरह, उसके लिए भी वो लगातार लगे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसमें मैक्सिमम वैसे अभ्यर्थी हैं जो कि दूसरी बार दे रहे होंगे या तीसरी बार दे रहे होंगे। पहली बार देने वाले बच्चों की संख्या टीआरई 3 में कम है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो दूसरी या तीसरी बार दे रहे हैं उनके साथ एक्सपीरियंस भी अटैच है उन छात्रों के साथ। किन्हीं का 5 नंबर से कम हुआ था टीआरई 1 में, टीआरई 2 में बराबर में जाकर बाउंड्री लाइन पर वाले हैं, कंफर्म नहीं हो पाया, या 2, 4, 5 नंबर 10 नंबर के दायरे में रहे। तो सवाल ये उठता है कि सब चाहते हैं कि टीआरई 3 में हमारा एक सीट पक्का हो जाए। तो अभी एक सीट पक्का करने के लिए आप जोड़ लीजिए, मुश्किल से 20, 22, 25 दिन का समय अभी से बचा हुआ है। इतने कम समय में बेहतर तरीके से रिवीजन हम कैसे करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस हम कैसे देंगे बाय प्रैक्टिस के माध्यम से। तो उसी के लिए अभी भीड़ लगी हुई रहती है, क्योंकि हम तो डेली प्रैक्टिस कराते हैं। डेली प्रैक्टिस कराते हैं। फायदा क्या होता है इस प्रैक्टिस का? क्योंकि देखा हमने कि पूरे जोश के साथ आप बात कर रहे थे, अभ्यर्थी भी बात कर रहे थे, क्या फायदा होता है प्रैक्टिस से? सबसे लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस से सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो होता है कि जैसे आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, कोई साल, 2 साल, 5 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, तो इतने दिनों का मेहनत आपका 2 घंटे में जज होगा। एग्जामिनेशन हॉल का जो 2 घंटे का समय मिलता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस समय का टेम्परामेंट आपका कैसा रहता है। बहुत सारे बच्चे को आप देखेंगे अभ्यर्थी को कि सर हमारा परफॉर्मेंस यूं तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जानते हुए भी क्वेश्चन हमसे गलत होने लगता है। तो सवाल ये होता है कि ये प्रैक्टिस जो भीड़ में बच्चे देते हैं, चाहे अपने रूम पर प्रैक्टिस सेट बनाएं 10 बच्चे मिल करके, कि यहाँ 400, 500, 1000 बच्चे के बीच में प्रैक्टिस करें, तो दोनों का अपना अलग महत्व है। तो ये छोटी छोटी कमियां, ये छोटा छोटा साइकोलॉजिकल प्रेशर इस प्रैक्टिस से निश्चित रूप से दूर होता है। कितने लोग देते हैं आपके यहाँ जो प्रैक्टिस हो रहा है? कितने लोग एक बार में बैठते हैं? जैसे कि ऑफलाइन मोड में तो हमारा 3 सेंटर है। अच्छा। तो तीनों सेंटर मिलाकर के 1200-1500 बच्चे डेली टेस्ट देते हैं। डेली 1200-1500 बच्चे देते हैं, लेकिन सैटरडे संडे को 150 क्वेश्चन का जो फुल सिलेबस का टेस्ट लेते हैं, उस समय 4000 प्लस स्टूडेंट टेस्ट देने के लिए आते हैं। तो कम से कम 4000 स्टूडेंट के बीच आपका खुद का क्या परफॉर्मेंस है, ये अपने आप में बड़ी बात है जज करना। जब यही 4000 स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका नहीं रहता है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि जहां लाखों छात्र बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा। 4000 की आप बात किए तो जो आपको देख रहे हैं उनके दिमाग में एक चीज आएगा कि 4000 में जो फर्स्ट आता है उसका कितना नंबर आता है? जैसे इसमें अलग अलग बहुत सारे पेपर हैं, 1 to 5 है, 6 to 8 है। 6 to 8 में भी आपका एसएसटी पेपर है, एसएसटी में भी कई सारे कॉम्बिनेशन है, फिर साइंस एंड मैथ है, लैंग्वेज में भी कई सारे पेपर हैं, उसके बाद 9, 10th में भी कई सारे पेपर हैं, 11, 12th में भी कई सारे पेपर हैं। तो सबका जो टॉपर का स्कोर होता है वो अलग अलग होता है।
अब एक उदाहरण के तौर पर हम ये भी कहना चाहते हैं, कभी भी जनरल छात्र टॉपर से अपना कंपैरिजन ना करें, क्योंकि हर टेस्ट में हम देखते हैं 5-10 बिरला स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होता है। 120 में वो आपका 100 प्लस कर देंगे, लेकिन उसके बाद देखेंगे आपकी 4-5 स्टूडेंट के बाद वो डायरेक्ट आपका 89, 90, 85 इस तरह का स्कोर आ जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि इस रिजल्ट को देख करके छात्र फ्रस्ट्रेट ना हो कि मेरा 70 ही आ रहा है, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। निश्चित रूप से आप भी दावेदार हैं, लेकिन आपका कोशिश ये है रहना चाहिए कि कैसे हम 80 प्लस करें, 85 प्लस करें, यानी कि पिछले कट ऑफ को पार करने का आप जरूर प्रयास करें, अगर 100% कंफर्मेशन आप चाहते हैं तो। हालांकि कट ऑफ बहुत बातों में निर्भर प्रैक्टिस आप करती है। कब तक चलाएंगे, मतलब कि परीक्षा तो बस निकट है, तो प्रैक्टिस कब तक आपका चलेगा? प्रैक्टिस तो हमारा चलते रहेगा। हाँ। TRE 3 हो, TRE 4 भी आगे जो है। आपके यहाँ नहीं पढ़ते हैं वो भी पहुंचते होंगे आपके नहीं, पास? वो तो ऑनलाइन पहुंचते तो सब हैं, बाहर से भी बच्चे आते हैं। अच्छा, बिहार और के बाहर से? बिहार के बाहर के बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पटना से बाहर के छात्र हैं उनके लिए भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह हमारा चैनल है, तो उस पर भी हमने टेस्ट का व्यवस्था दे रखा है एकदम मिनिमम कॉस्ट में, और उसमें हम डाउनलोडिंग का भी सुविधा दे दिए हैं। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप डाउनलोड करके देखते रहिए। स्पेशल इसी के लिए बनाया गया है। और टेलीग्राम चैनल हमारा है, उस पर हमने लगातार सेट उस पर भी उपलब्ध करा रहते हैं। सबके लिए 1 to 5, 6 to 8 सब चीज़। सबके लिए उससे बच्चे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ईमानदारी पूर्वक आप लगातार प्रैक्टिस अभी से लेकर के करते रहें, एकदम आपका रिजल्ट होगा। TRE 3 से बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए 4 का गारंटी नहीं है। 4 का गारंटी नहीं है, इसलिए इसमें एक सीट आप अपना पक्का करने का प्रयास करें और 10 घंटे 12 घंटे का अपना रूटीन तय कर लें। और ये 100% संभव है, अगर ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करेंगे तो आप मुख्य धारा में आएंगे और निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। थोड़ा भी फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं, मतलब कि इतना लाएंगे तो बेड़ा पार है। नहीं, पिछली बार का जो कट ऑफ रहा है, कोशिश करना है कि कम से कम उसको उसके समकक्ष हम पहुंचने का प्रयास करें। उससे 2-4 नंबर 5 नंबर कम भी रहेगा तब भी संभावनाएं बनेगी, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था बहुत बड़े पैमाने पर उसमें गड़बड़ियां भी हुई थी, जो बाद में चल करके उजागर हुई। इस बार गड़बड़िया तो नहीं होना सबसे चाहिए। बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सुकून छात्रों को तब मिलेगा जब ईमानदारी पूर्वक बेहतर तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा। अगर फिर भी कुछ गड़बड़ियां रह गई तो इनका मेहनत सारा बेकार आप भी होने की जानते हैं, नेट की बात लें या नीट की बात लें, हर जगह यही चीज हो रहा है। सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है कि जो ये नया नया कानून बनाने जा रहे हैं, और वो छात्रों के हित में वो कानून अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपने आप में बड़ी बात होगी। और जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उनका मनोबल इससे टूटेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, क्योंकि आपने शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में बता दिया कि किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। TRE 3.0 में झंडा गाड़ना कितना जरूरी है, क्योंकि TRE 4 की कोई गारंटी नहीं है। अब आते हैं 25 तारीख में। 25 तारीख में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो पटना पहुंचने वाले हैं, CM नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं, सप्लीमेंट्री को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, रिवाइज रिजल्ट को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर। तो ये बताइए कि प्रोटेस्ट करने से क्या अभ्यर्थियों को TRE 3.0 से पहले वो जो चाहते हैं वो मिल जाएगा? प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ेगा। प्रयास आप नहीं करेंगे, सोए रहेंगे तो विभाग तो हमेशा सोया ही रहता है, उसको हमेशा आपको जगाना ही पड़ेगा, और इसके लिए कहीं ना कहीं त्याग की तो जरूरत है ही। तो बहुत सारे छात्र हित में जो काम करते हैं, छात्र नेता हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी भी हैं कि लगे हुए रहते हैं आपके हक के लिए, यानी छात्रों के हक के लिए। तो निश्चित रूप से तमाम छात्रों को उनका सपोर्ट भी करना चाहिए, और हम लोग का 100% सपोर्ट उसमें है। चुप है, CM चुप है इस मुद्दे पर। आपको नहीं लगता कि नियुक्ति पत्र बांटते समय गांधी मैदान में बहुत सारे वादे करते हैं और उसके बाद चुप्पी साध लेते हैं, ना ट्वीट करते हैं, ना फेसबुक पे लिखते हैं, ना कहीं पे बयान देते हैं? तो आपको नहीं लगता कि रोजगार की बात ही नहीं कर रहे नीतीश कुमार और पोस्टर साटे रहते हैं, रोजगार मतलब नीतीश सरकार? माननीय मुख्यमंत्री जी से छात्र नेता का अगर मुलाकात हो जाए तो अपने आप में ही बड़ी बात है। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी मुलाकात हुआ है क्या? अब किस तरह का आश्वासन मिला है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी के बिहाफ में अगर अधिकारीगण या शिक्षा मंत्री या शिक्षा सचिव कोई भी मिल लेते हैं, अगर गंभीरतापूर्वक अगर इन बातों को सुनते हैं, क्योंकि जितनी भी मांगे
छात्रों की वो 100% जायज है और कहीं ना कहीं इन छात्रों के साथ नाइंसाफी हुआ है, गलत हुआ है और ये छात्र अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की मांग कर रहे हैं, तो इनको वाजिब मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए। देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से टीआरई 3.0 के एग्जाम को लेकर बोल दिया है कि प्रैक्टिस ही आप करेंगे तभी आपका बेड़ा पार है, और उसके बाद किस तरह से प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे थे कि आप यहाँ जाइएगा तो आपका फायदा होगा और टीआरई 3.0 में सीट लेना कितना जरूरी है। उसके बाद सप्लीमेंट्री पर बोल दिए, उसके बाद डोमिसाइल पे बोल दिए, रिवाइज रिजल्ट, रिजर्वेशन सब पे बोल दिए हैं, और उसके बाद एज रिलैक्सेशन पे भी बोल दिए कि उनका हक है और हक कोई छीन नहीं सकता। अब देखना होगा कि सीएम नीतीश से शिक्षक अभ्यर्थी छात्र नेता मिलते हैं तो होता क्या है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।